याद साई। मेरे पिताजी बचपन से एक बहुत ही अनमोल बात मुझे सिखाते आए हैं और वो मैं आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ। हम हमेशा पढ़ते हैं और बाबा ने सच्चरित्र में भी कहा है कि बस उनका नाम साईं साईं बोलने से हम 7 समुंदर पार निकल जाएंगे, तर जाएंगे, हमारा हर कष्ट हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बल्कि बाबा तो कहते हैं कि कलयुग में ये सबसे सरल उपाय है बाबा तक पहुंचने का, अपने कर्मों को बिल्कुल साफ करवा देने का। आप ये देखिए कि पुराने युगों में बहुत तप करना पड़ता था, जप करना पड़ता था, बलिदान करने पड़ते थे, बहुत लंबे चौड़े योग करने पड़ते थे, तब जाके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे। पर कलयुग में तो बाबा ने एक बहुत ही आसान उपाय दिया है, साईं 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 साईं, और बस काम हो जाएगा। अब मैं हमेशा छोटे होते मैं पापा से पूछती थी कि अगर हमें साईं साईं बोलना है या किसी भी ईश्वर का नाम लेना है तो वो कहते थे अपना मन और ध्यान उनमें लगाकर तब नाम लो। अब हम क्या करते हैं, खाते पीते चलते फिरते सब टाइम बाबा का नाम लेते हैं। हमारे लिए कोई टाइम की लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर पापा ने बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे ये समझाया कि बाबा का ध्यान लेके उनका नाम लेने में और ध्यान ना लेके उनका नाम लेने में क्या अंतर है, वह मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। उन्होंने एक छोटी सी एग्जाम्पल देके मुझे ये समझाया। और वो कहते हैं कि जब एक किसान अपने खेत में बीज डालता है, वो चाहता है उसकी उपज बहुत अच्छी हो, तो 2 किसानों का पापा मुझे ये एग्जाम्पल देते हैं। एक में पापा ने कहा कि किसान गया और उसने खेत में बीज डाले, पर उसका ध्यान बहुत जगह है, वो और भी बहुत काम करता है और भी उसके बहुत सारे सपने हैं, मकसद है। तो खेत में जितना जरूरत है उतना करके, बीज लगा के, खाद डाल के, और उसने छोड़ दिया। अब जब फसल होगी उसी हिसाब से होगी। अब दूसरे किसान ने जब बीज बोया, उसने अपनी जान, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ उसको दे दिया, अपना खून पसीना, दिन रात वहीं बैठ के अपने पौधों से बातें करता था, अपने पौधों से पूछता था कि कब बड़े होगे, बहुत खूबसूरत तरीके से बड़े हो। वो ये चाहता था कि उसकी उपज जो है वो बहुत 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 सुंदर हो, बहुत सारी हो, ताकि वो अपने घर परिवार का ध्यान रख सके। तो उसने अपना सारा ध्यान जो है अपने उस बीज को और अपने उस खेत खलियान को दिया। अब पहले जो किसान की उपज है और इस किसान की उपज में जो अंतर है, पहले वाले की उपज ठीक होगी, दूसरे वाले की उपज में उसने अपनी जान डाली है, वो बहुत खूबसूरत होगी, बरकत वाली उपज होगी। वही अंतर है। पापा कहते हैं अगर आप बाबा का नाम साईं साईं ध्यान दे के लो और बिना ध्यान दे के लो, अगर नहीं है ध्यान तब भी आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। पर अगर ध्यान लगा के करोगे तब उपज उस किसान जैसी होगी कि बरकत ही बरकत होगी, आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा। तो जब हम बाबा का नाम लेते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान बाबा में ही होना चाहिए। अगर आप खाना भी बना रहे हैं और आप बाबा का नाम ले रहे हैं तो ध्यान खाने के साथ साथ बाबा में भी रहना चाहिए। अगर आप ध्यान लगा के बैठे हैं मेडिटेशन में और आपने आंखें बंद करी और आप साईं साईं कह रहे हैं या माला जाप कर रहे हैं और आपका ध्यान जो है वो हमारी मेड आए कि नहीं आए, या मेरे ऑफिस का कल प्रोजेक्ट सबमिट होना है वो हुआ कि नहीं, बच्चे आए होंगे कि नहीं, सब जगह चल रहा है, बाबा का नाम ले रहे हैं, ध्यान हर जगह है। तो उपज का जो अंतर है वो हमेशा याद रखना। अगर आप याद रखेंगे तो आपका ध्यान करने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। मेरा तो बदल गया पापा की बात से। अब बाबा का नाम में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बाबा पे ध्यान लगा के बाबा का नाम लूं। ऐसा भी होता है चलते फिरते, कभी एयरपोर्ट में, यहाँ वहां मैं कुछ कुछ कर रही हूँ पर बाबा का नाम लेती जा रही हूँ, पर फिर क्या होता है कुछ समय के बाद आप अपने आप ही बाबा के ध्यान में रहने लगते हैं, कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। there is no effort that is needed to stay in touch with Baba, you know, at any moment, every moment, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो, ध्यान अपने आप लग ही जाएगा, क्योंकि एक आपने आदत, एक हैबिट बना लिया है रोज कर करके। तो इसलिए बाबा का खूब सारा नाम लिया करें। मैंने इस पे बहुत वीडियोस बनाए हैं और आप याद रखिए कि सच्चरित्र पाप में बाबा बार बार कहते हैं कि हर दुख तकलीफ से बचने का, अपने पापों से मुक्त होने का, अपने कर्मों से मुक्त होने का, बाबा में समा जाने का अगर एक रास्ता है वो है बाबा का नाम लेना, नाम जाप, साईं साईं साईं। तो साईं साईं करते रहते हैं और बाबा में लीन हो जाते हैं। या साईं।